हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 12 में। आज हम बात करेंगे कि प्लेराइट की हेल्प से हम स्टैटिक ड्रॉप डाउन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। तो वेबसाइट का नाम है demoqa.com। तो अगर मैं इस पे नीचे जाऊँ और राइट क्लिक करूँ, या फिर राइट क्लिक से पहले आप ये देखो, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, मुझे इसमें से कोई भी सिलेक्ट करना है। तो मैं प्लेराइट की हेल्प से कैसे अचीव करूँगा, तो आज के लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं। तो एक और टाइप के ड्रॉप डाउन होते हैं, मैं आपको दिखाऊं। जैसे अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊं, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, सपोज मैं टाइप करता हूँ मोबाइल। ओके, सो देखो, जो जो भी मैंने डेटा एंटर करा उसके बेसिस पर मुझको कुछ वैल्यू मिल रही है। या फिर अगर मैं एंटर करूँगा मशीन। ओके, सो इस टाइप के ड्रॉप डाउन को हम बोलेंगे डायनेमिक ड्रॉप डाउन, क्योंकि जो भी हम डेटा एंटर कर रहे हैं उसके बेसिस पर हमको रैंडम डेटा मिल रहा है। ओके, बट अगर आप इस वाले ड्रॉप डाउन की बात करो, ये जो डेटा है वो फिक्स है। तो इस टाइप के हम ड्रॉप डाउन को बोलेंगे स्टैटिक ड्रॉप डाउन। ओके, तो सबसे पहले मैं एक राइट क्लिक करता हूँ वेबसाइट पे और इसको मैं क्लिक करता हूँ। ओके, सो जैसे ही आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे, अगर आपको ये वाला टैग नेम दिखता है सेलेक्ट, अगर आपको ये सेलेक्ट टैग नेम दिखता है, तो प्लेराइट के अंदर एक फंक्शन है, उसको हम देखेंगे। सो आपको ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले एक्लिप्स पर जाता हूँ और ये वाली जो वेबसाइट है उसको ओपन करता हूँ। तो डायनेमिक ड्रॉप डाउन को हैंडल करने का तरीका हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अगर मैं इधर आता हूँ, तो ये मैंने वेबसाइट ओपन करी है और मैं क्या करूँगा, मुझको सपोज इस वाले ड्रॉप डाउन में से ये वाला ब्लैक कलर चूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। आपको जो भी एक्सपाथ या CSS लिखनी है, जो भी आपको लोकेटर लिखना है, वो आपको इस बेसिस पर लिखना है। ये जो सेलेक्ट वाली लाइन है, ओके, सो मेक श्योर आप इधर से ही एक्सपाथ या CSS लिख रहे हो, या फिर आप ID लोकेटर को भी यूज़ कर सकते हो। तो सपोज मैं अभी एक CSS लिख लेता हूँ। सो Ctrl+C Ctrl+F और #ID, ये एक मेरी वैलिड CSS सेलेक्टर है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा पेज डॉट लोकेटर। ओके, और लोकेटर के अंदर मैं अपनी CSS को पास करूँगा। और जैसे ही मैं इतना लिखूँगा, मुझे एक मेथड मिलेगा जिसका नाम है सेलेक्ट ऑप्शन। ओके, ओके, मैं क्या करूँगा, मैंने लोकेटर लिया और उसका रिटर्न टाइप क्या है, लोकेटर। ओके, सो मैंने कहा लोकेटर LOC, कुछ भी आप नाम दे दो। सो Ctrl+Shift+O दबा दो तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। सो ये पहले वाला मैं इंपोर्ट करूँगा क्योंकि ये प्लेराइट की तरफ से है। सो फिर उसके बाद मैं लिखूँगा LOC डॉट सेलेक्ट ऑप्शन। ओके, सो सपोज मैं ये वाला लेता हूँ। सो इसमें मुझको क्या करना है, मैंने इसका लोकेटर ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या दे दूंगा, देखो आप इसका मेथड भी पढ़ सकते हो, सेलेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखो बहुत सारे हैं। तो अगर मैं इसमें केवल इसकी वैल्यू दे दूँ, आप इधर जाओ वेबसाइट पर, इसकी वैल्यू क्या है, सपोज मुझे ब्लैक चूज करना था, इसकी वैल्यू है 5। ओके, सो अगर ये वैल्यू का नेम मैं यहाँ दे दूँ, सो आपको डबल कोट में देना है। ओके, 5, तो ये पर्टिकुलर ब्लैक को सेलेक्ट कर लेगा। तो देखते हैं क्या ये सेलेक्ट कर रहा है। सो राइट क्लिक करता हूँ और रन एज जावा एप्लीकेशन। सो क्लिक ऑन ओके। सो ये है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, सेलेक्ट ऑप्शन मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। सो देखो यहाँ पे आपको वैल्यू पास करनी है। तो देखो जैसे वेबसाइट लोड होगी, यहाँ पे ब्लैक आ जाना चाहिए, तो अभी वेबसाइट लोड हो रही है इसलिए हमको डेटा नहीं दिख रहा है। ओके, तो उसके बाद हमको कुछ आउटपुट मिला है क्या, हमको कुछ भी आउटपुट नहीं मिला, बट हमारा जो टेस्ट केस है वो फेल हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि इसका जो टाइम आउट है वो एक्सपायर हो गया है। ओके, सो मैंने आपको बताया था कि आप अपने जो टेस्ट है उसका जो टाइम आउट है उसको आप बढ़ा सकते हो। ओके, सो मैं इसको 60 कर देता हूँ, 60 सेकेंड। ओके, सो इशू ये है कि वेबसाइट जो है वो टाइम ज़्यादा ले रही है।
सो मैंने इसका टाइम बढ़ा दिया है तो ये फेल नहीं होगा। तो अगर आपकी वेबसाइट फास्ट लोड करती है तो आप टाइम आउट को डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, जो कि है 30 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे जो है ब्लैक सेलेक्ट हो गया। सिमिलरली मैं इसको दोबारा से इंस्पेक्ट करता हूँ, ब्लैक सेलेक्ट हो गया, आप देख सकते हो। सपोज मैं इसकी वैल्यू पास करूँगा 6। ओके, अगर ये जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको मैं 6 पास करूँगा तो क्या होगा, वाइट वाला जो कलर है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको सेलेक्ट क्लास दी हो, सॉरी नोट क्लास, सेलेक्ट टैग, यहाँ पे आप देखो सेलेक्ट टैग अगर दिया हो तभी वर्क करेगा ये वाला जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाइट सेलेक्ट हो गया है, आप देख सकते हो। अगर आप इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पढ़ो, सेलेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इसमें क्लियरली इन्होंने बताया है कि अगर जो आपका सेलेक्ट टैग है उसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है तभी मैं वर्क करूंगा, अदरवाइज वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, राइट, थ्रोज एन एरर। सो ओनली फॉर सेलेक्ट टैग ये वाला मेथड एप्लीकेबल होगा, सेलेक्ट ऑप्शन। ओके, सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हुआ एक तरीका इसको लिखने का। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली ये लिख दो। सपोज मैं ये वाली लाइन कमेंट करता हूँ। ओके, सो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, पेज डॉट सेलेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे मैं इस वाली CSS को पास कर दूंगा जो मैंने पहले लिखी थी। मतलब ये दूसरा तरीका है लिखने का। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, वैल्यू पास कर दूंगा। वैल्यू क्या थी मेरी, 6। ओके, सो अब मैं इसको रन करता हूँ। सो हमको सेम आउटपुट मिलेगा, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे दोबारा से वाइट सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखो वाइट सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी वेबसाइट पे मैं अगर दोबारा से देखूँ, देखो वैल्यू मैंने यूज़ करना बताया आपको। अच्छा, ये क्या है, ये हमारे हैं लेबल। ओके, इसको हम बोलेंगे लेबल, येलो लेबल, पर्पल लेबल। सो इस लेबल के बेसिस पर भी मैं क्या कर सकता हूँ, ड्रॉप डाउन से वैल्यू को सेलेक्ट करा सकता हूँ। तो अब हम देखते हैं वो कैसे कराते हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। ओके, सो अब मैं करूँगा पेज डॉट। ओके, सो सपोज मैंने ये वाली लाइन को कॉपी कर लिया। पहले लोकेटर को मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर करा लिया, फिर मैं यूज़ करूँगा उसको। सो मैं दोबारा लिखूँगा लोकेटर डॉट सेलेक्ट ऑप्शन। ओके, सो सपोज मैंने ये वाला चूज़ करा कोई भी, और उसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, न्यू। ओके, सो एक मैं क्लास का यूज़ करूँगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, न्यू सेलेक्ट ऑप्शन। ओके, सो सेलेक्ट ऑप्शन डॉट। ओके, सो पहले मुझको क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट सेलेक्ट ऑप्शन डॉट सेट लेबल। सेट लेबल एक मेथड है, आप देखो सेकंड वाला। सो लेबल में आपको क्या करना है, लेबल में ना आपको यहाँ से जो वैल्यू दिख रही है जो आपको इस तरीके से वाइट, या फिर मैं ये वाला चूज़ करता हूँ येलो, इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, सो डबल कोट आपको लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है। तो ओके, सो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये क्या सेलेक्ट करेगा, येलो कलर को सेलेक्ट कर लेगा इस वाले ड्रॉप डाउन से। बट मेक श्योर जो आप एक्सपाथ या CSS लिखोगे, आपको सेलेक्ट वाली लाइन के बेसिस पर ही लिखनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उससे पहले वो लिख दो। ओके, तो हो सकता है आपका स्क्रिप्ट फेल हो जाए। सो अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखो इसने येलो को क्या कर दिया है, सेलेक्ट कर दिया है। ओके, सो एक और तरीका हमने देख लिया, सेट लेबल। लेबल के बेसिस पर हम कैसे वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे इंडेक्स के बेसिस पर वैल्यू को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे इंडेक्स। ओके, सो पहले मैं दोबारा से उसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा से ये वाला जो मेथड था कॉल कराऊंगा इसी लाइन को। तो पहले मैं सेट लेवल वाला मेथड यूज़ कर रहा था, अब मैं करूँगा सेट इंडेक्स। देखो ये वाला जो मेथड है, देखो इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से। सो मैं सपोज करता हूँ 4 या फिर 5 करता हूँ, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो अगर आप इसको देखो 0, इसके अंदर आप देखो 0 1 2 3 4 5। ओके, सो इस वाले 5 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
ठीक है, आपको यहाँ से काउंट करना है अगर आप इंडेक्सिंग कर रहे हो। वैल्यू तो अलग चीज़ हो गई, इंडेक्स ऐसे स्टार्ट होगा, मतलब अगर मैं इसको ओपन करूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं 7 डालता हूँ तो वॉयलेट वाला जो कलर है वो सिलेक्ट होना चाहिए। तो 7 यहाँ पे करते हैं और देखते हैं वॉयलेट वाला कलर जो है सिलेक्ट होता है कि नहीं होता है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ तब तक। यहाँ पे जो कलर है वो वॉयलेट सेलेक्ट हो गया है, आप देख सकते हो। तो इंडेक्स के बेसिस पर भी आप इसको सेलेक्ट करा सकते हो। तो ये तो हो गई एक टाइप ऑफ ड्रॉप डाउन की बात जो कि हमने बात करी। तो अगर मैं इसमें जाता हूँ, देखो अगर मैं इस वाले ड्रॉप डाउन को आपको बताऊँ, थोड़ा सा मुझको ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, सो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ओके, तो आप देखोगे इस पे कौन सा वाला टैग नेम लगा है, डिव। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑप्शन वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हम इस काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन को हैंडल कर सकते हैं। और आप देखो यहाँ पे वैल्यू भी जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तब लोड हो रही है, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन वाला मेथड वर्क नहीं करेगा। बट इस वाले ड्रॉप डाउन को हम देखते हैं। देखो यहाँ पे सेलेक्ट टैग लगाए, मतलब आप सेलेक्ट ऑप्शन वाला जो मेथड है उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो ड्रॉप डाउन है उसमें से बेसिकली हम मल्टीपल वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इसको करूँगा। ओके, ओके, ये जो है इसमें थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ, इसको मैं, अगर आप कंट्रोल दबाओगे अपने कीबोर्ड से, ओके, सो आप देखो मल्टीपल वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, आपको कंट्रोल दबाना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो मल्टीपल वैल्यू क्या हो जा रही है, सेलेक्ट हो जा रही है। सो ये चीज़ हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक लोकेटर लिखना पड़ेगा इसके लिए। तो मैंने सी एस एस लिया था, मैं एक्सपाथ ले लेता हूँ, या फिर चलो सी एस एस ही ले लेते हैं, हमको आई डी दी है। ओके, सो अच्छा, आई डी भी आप यूज़ कर सकते हो। पहले मैं चेक कर लेता हूँ क्या आई डी यूनिक है। सो कंट्रोल एफ कार्स, ओके, सो वन मैच ही हो रहा है, सो आईडी यूनिक ही होगी। ओके, सो मैं आईडी लेता हूँ इस बार और मैं लिखूँगा यहाँ पे। सो दोबारा से इसको कैप्चर करा लेते हैं पहले। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा आईडी इक्वल्स टू कार्स। आप सी एस एस या एक्सपाथ भी लिख सकते हो, बट जो भी आप एक्सपाथ लिखो या फिर लोकेटर लिखो, इस लाइन को आपको चेक करना है, आप इसी लाइन पे लिखोगे, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, देखो वैल्यू के बेसिस पे नहीं करा सकते, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको कराना है। सो इसको मैं कमेंट करता हूँ। ओके, सो अब आपको क्या लिखना है, आपको बेसिकली मल्टीपल वैल्यू क्या है सेलेक्ट करानी है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक एरे बनाऊंगा स्ट्रिंग नाम का। ओके, स्ट्रिंग नाम का मैंने एरे बनाया और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, वैल्यू को पास कर दूंगा। सपोज मैंने वॉल्वो पास करा। ओके, वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, ये आपको जो वैल्यू इसके अंदर दिख रही है, राइट वाले की बात नहीं कर रहा, लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ। यही आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। सो ओडी में प्रोवाइड कर देता हूँ, वॉल्वो मैंने कर दिया, और उसके बाद आपको कॉमा लगा के ओडी, और एक और चूज कर लेते हैं, और है ओपेल। ओके, सो आपको बेसिकली वैल्यू ही देनी है, आप इंडेक्स नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो मेथड है ऐसे डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इसका पढ़ोगे तो देखो ये स्ट्रिंग ले रहा है, स्ट्रिंग एरे ले रहा है, क्योंकि एरे वाला ब्रैकेट बना है, और वैल्यूज़ ले रहा है। ओके, सो इंडेक्सिंग से काम नहीं चलेगा, आपको वैल्यू भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मैं रन करता हूँ, देखते हैं मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट हो रही हैं या फिर नहीं। तो ओके, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, तो हमारा जो टेस्ट केस है वो चल जाना चाहिए। नीचे मैं देखता हूँ, देखो उसने 3 की 3 वैल्यू क्या कर दी है, सेलेक्ट कर दी है। ओके, वॉल्वो कर दिया है मैंने, जो दिया था ओपेल और ओडी, ये वाला मैंने नहीं दिया था तो उसने सेलेक्ट नहीं करा। बट इसका जो कलर है आप देखो, वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी मैं अगर मैनुअली क्लिक करता हूँ तो इसका जो कलर है वो क्या है, इस टाइप से आ रहा है। ओके, बट अगर मैं माउस का क्लिक और कहीं पे करता हूँ तो ये सेलेक्ट तो है, बट उसका कलर आपको चेंज दिख रहा है। तो आप क्या करो, उसका जो स्कोप है पहले आप क्या करो, इस पर क्लिक करा दो।
तो एक्सपाथ तो हमने आईडी वाला एक्सपाथ लिख ही लिया था, सॉरी नॉट एक्सपाथ, आईडी वाला लोकेटर। सो इससे पहले मैं क्या करूँगा, पेज डॉट लोकेटर ओके डॉट क्लिक। ओके, सो पहले अगर मैं क्लिक करा दूंगा तो देखना आप इसका जो आउटपुट है आपको जैसा आप मैन्युअली क्लिक करते हो वैसा देखेगा। तो देखो तीनों की तीनों वैल्यू क्या होगा, सेलेक्ट हो गए। अगर आप इसकी भी वैल्यू दे देते तो ये भी सेलेक्ट हो जाता। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम सेलेक्ट ऑप्शन वाला जो मेथड है उसकी मदद से मल्टीपल वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिंगल वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं इसकी बात करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक और तरीके का ड्रॉप डाउन है, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो मुझको ये डेटा दिखने को मिल रहा है, बट मैं इस पे कौन सा वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकता, मैंने आपको बताया। मैं इस वाले ड्रॉप डाउन पर सेलेक्ट ऑप्शन वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे जो टैग नेम है वो डिव है ना कि सेलेक्ट। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरीके के ड्रॉप डाउन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।